अरीबा ने आखिरकार वही किया जिसकी उसने ठानी थी। अब बेचारे अदनान के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि उसके रास्ते का कांटा हसीब तो यहाँ से निकल चुका है। इसलिए आप देखेंगे, कुछ तो उससे बदला लेने की खातिर और कुछ अपनी फितरत से मजबूर ये लड़की दोबारा से ये तमाशा करना शुरू कर देगी, और वही हालात फिर से होते जाएंगे। आप देखेंगे कि वो कहती है बहुत ही परेशानी के आलम में जाके अरीबा से, इससे, तबीन से, कि देखो तबीन, ये बात मेरी जहन में रखना। तुम क्या समझ रही हो कि ये सब कुछ हासिल करके तुम बहुत खुश रहोगी? देख लेना, कहीं भी ईयान के दिल में मेरी मोहब्बत नहीं मरी है। वो हमेशा ज़िंदा रहेगी और मैं कभी भी इसको ख़त्म नहीं होने दूंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। यानी कि अरीबा ने ठाना हुआ है इस ड्रामे में कि वो किसी को सुकून नहीं लेने देगी। कभी हसीब की ज़िंदगी में आएगी और कभी इत्मीनान की और कभी अयान की। न जाने क्या क्या गुल खिलाने की कोशिश ये लड़की करती जा रही है। तबीन अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होने की कोशिश कर रही है, लेकिन जी तबीन की माँ उसको खुश नहीं होने दे रही, और उसको कहती है कि तुम्हारे रोज़ रोज़ के चक्कर मैं देख देख के परेशान हो चुकी हूँ, क्योंकि जानती हूँ कि मामला अब सरगर्म हो गया है। वो चाहती है कि हसीब के मुकाबले पे कोई ना आए, जिसकी वजह से वो चाहती है कि ईयान के साथ इसकी बोलचाल बंद कर दी जाए, ताकि सारे मामला जो है ना वो ख़त्म हो जाएं। इसलिए अब देखेंगे कि वो उसको ईयान से अब दूर रखने लग जाती है। लेकिन ये बात फूफो जान को पसंद नहीं आती। उसकी फूफो कहती है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, क्या दिखाने की कोशिश कर रही हो? ये मेरी बेटी है और इसको तुम मुझसे कभी भी जुदा नहीं कर सकती हो। अब वो जाकर इस मामले पर अयान से बात करेगी और कहेगी कि देखो अयान, किस तरीके से ये लोग क्या कर रहे हैं। ताबीन को ऊपर आने से मना कर दिया गया है, जिस पर अयान कहता है आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। जिस पर उसकी माँ कहती है कि लेकिन मैं बड़े अच्छे तरीके से इन लोगों को समझ चुकी हूँ। तुम नहीं जानते, जैसे ही उन्हें हमारे हालात बदलते हुए देखे हैं ना, तो वो ताबीन को हमारे साथ नहीं देख सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि इस तरीके से ताबीन के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि दूसरी तरफ वो हसीब को देख देख के काफ़ी परेशान है, और वह ताबीन को खुश कैसे देख सकती है। इसलिए एक ही बात ठान लेती है और कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं ताबीन को अयान के साथ शादी नहीं करने दूंगी। इसलिए वो ठान लेती है कि बस अब वो ये काम करेगी, क्योंकि ये सारा कुछ अरीबा ने अपनी माँ के दिमाग में डाल दिया है कि इस तबीन को फूफो के घर जाने से मना कर दिया जाए और इसको सिर्फ़ और सिर्फ घर में ही रखा जाए, क्योंकि ये लड़की इस काबिल नहीं है। ये अगर वहाँ गई तो अयान बहुत जल्द आपसे खुद रिश्ता मांग लेगा, और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इसकी ज़िंदगी में सुकून रहे, क्योंकि मैं चाहती ही नहीं हूँ कि किसी तरह भी सुकून आए इसको। जिसको सुनकर आप देखेंगे, उसकी माँ कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं खुद इन सब बातों को बड़े अच्छे तरीके से समझ रही हूँ, क्योंकि ये लड़की ऊपर के कुछ ज़्यादा ही चक्कर काटना शुरू हो जाती है। लेकिन ये बहुत जल्द वो लोग जहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ताबीन काफ़ी परेशान और अपने आप को तन्हा महसूस करने लग गई है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब अरीबा हरदर्मी से काम ले रही है और कहती है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है ना, अब उसका एक एक हिसाब हसीब को देना होगा। अब देखना कि मैं उसका क्या हश्र करती, वो ये बात याद रखेगा। लेकिन दूसरी तरफ वो जाकर उसके बिजनेस पार्टनर से तोहफे तहफ़ ले रही है और उसको भी भरपूर तरीके से लूटने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो उसका मकसद था उसमें कामयाबी हासिल कर ही रही है। लेकिन हसीब का जब भी कॉल आती है तो वो बौखला जाती है और कहती है कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, कैसे यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन वो उसको अपनी बातों में फंसा लेता है, कहता है कि मेरी मजबूरी है, जिसकी वजह से मैं यहाँ से किया हूँ। अरीबा ने आखिरकार वही किया जिसकी उसने ठानी थी। अब बेचारे अदनान के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि उसके रास्ते का कांटा हसीब तो यहाँ से निकल चुका है। इसलिए आप देखेंगे, कुछ तो उससे बदला लेने की खातिर और कुछ अपनी फितरत से मजबूर ये लड़की दोबारा से ये तमाशा करना शुरू कर देगी, और वही हालात फिर से होते जाएंगे। आप देखेंगे कि वो कहती है बहुत ही परेशानी के आलम में जाके अरीबा से, इससे, तबीन से, कि देखो तबीन, ये बात मेरी जहन में रखना। तुम क्या समझ रही हो कि ये सब कुछ हासिल करके तुम बहुत खुश रहोगी? देख लेना,
कहीं भी ईयान के दिल में मेरी मोहब्बत नहीं मरी है। वो हमेशा ज़िंदा रहेगी और मैं कभी भी इसको ख़त्म नहीं होने दूँगी। ये मेरा तुमसे वादा है। यानी कि अरीबा ने ठाना हुआ है इस ड्रामे में कि वो किसी को सुकून नहीं लेने देगी। कभी हसीब की ज़िंदगी में आएगी और कभी इत्नान की और कभी अयान की। न जाने क्या-क्या गुल खिलाने की कोशिश ये लड़की करती जा रही है। तबीन अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होने की कोशिश कर रही है, लेकिन जी तबीन की माँ उसको खुश नहीं होने दे रही और उसको कहती है कि तुम्हारे रोज़-रोज़ के चक्कर मैं देख-देख के परेशान हो चुकी हूँ, क्योंकि जानती हूँ कि मामला अब सरगर्म हो गया है। वो चाहती है कि हसीब के मुकाबले पे कोई ना आए, जिसकी वजह से वो चाहती है कि ईयान के साथ इसकी बोलचाल बंद कर दी जाए, ताकि सारे मामला जो है ना वो ख़त्म हो जाएँ। इसलिए आप देखेंगे कि वो उसको ईयान से अब दूर रखने लग जाती है। लेकिन ये बात फूफो जान को पसंद नहीं आती। उसकी फूफो कहती है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, क्या दिखाने की कोशिश कर रही हो? ये मेरी बेटी है और इसको तुम मुझसे कभी भी जुदा नहीं कर सकती हो। अब वो जाकर इस मामले पर अयान से बात करेगी और कहेगी कि देखो अयान, किस तरीके से ये लोग क्या कर रहे हैं। ताबीन को ऊपर आने से मना कर दिया गया है, जिस पर अयान कहता है आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं ये, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। जिस पर उसकी माँ कहती है कि लेकिन मैं बड़े अच्छे तरीके से इन लोगों को समझ चुकी हूँ। तुम नहीं जानते, जैसे ही उन्हें हमारे हालात बदलते हुए देखे हैं ना, तो वो ताबीन को हमारे साथ नहीं देख सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि इस तरीके से ताबीन के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि दूसरी तरफ वो हसीब को देख देख के काफ़ी परेशान है और वो ताबीन को खुश कैसे देख सकती है। इसलिए एक ही बात ठान लेती है और कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं ताबीन को अयान के साथ शादी नहीं करने दूंगी। इसलिए वो ठान लेती है कि बस अब वो ये काम करेगी, क्योंकि ये सारा कुछ अरीबा ने अपनी माँ के दिमाग में डाल दिया है कि इस तबीन को पुप्पो के घर जाने से मना कर दिया जाए और इसको सिर्फ़ और सिर्फ घर में ही रखा जाए, क्योंकि ये लड़की इस काबिल नहीं है। ये अगर वहाँ गई तो अयान बहुत जल्द आपसे खुद रिश्ता मांग लेगा और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इसकी ज़िंदगी में सुकून रहे, क्योंकि मैं चाहती ही नहीं हूँ कि किसी तरह भी सुकून आए इसको। जिसको सुनकर आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं खुद इन सब बातों को बड़े अच्छे तरीके से समझ रही हूँ, क्योंकि ये लड़की ऊपर के कुछ ज़्यादा ही चक्कर काटना शुरू हो जाती है। लेकिन ये बहुत जल्द वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ताबीन काफ़ी परेशान और अपने आप को तन्हा महसूस करने लग गई है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब अरीबा हठधर्मी से काम ले रही है और कहती है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है ना, अब उसका एक एक हिसाब हसीब को देना होगा। अब देखना कि मैं उसका क्या हश्र करती, वो ये बात याद रखेगा। लेकिन दूसरी तरफ वो जाकर उसके बिजनेस पार्टनर से तोहफे तोहफ़ ले रही है और उसको भी भरपूर तरीके से लूटने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो उसका मकसद था उसमें कामयाबी हासिल कर ही रही है। लेकिन हसीब का जब भी कॉल आती है तो वो बौखला जाती है और कहती है कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, कैसे यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन वो उसको अपनी बातों में फंसा लेता है, कहता है कि मेरी मजबूरी है जिसकी वजह से मैं यहाँ से गया हूँ।